वेलकम बैक। जैसे शो के आगाज़ में शाज़े बता रहे थे कि अब स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे ने भी फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर दिया है। ये एक नक्शा मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि हरे रंग में जितने ममालिक हैं इन सब ने इस फ़लस्तीन को तस्लीम कर दिया है और बाकी जो हैं, और आप देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ अमेरिका और कनाडा और इस तरह के 2-3 ममालिक हैं। फ्री वर्ल्ड के ज़्यादातर ममालिक ने तस्लीम नहीं किया। अच्छा, ज़ाहिर है कि इसराइल फुल तपा हुआ है। इसराइल कह रहा है कि इसराइल ने अपने सारे सफ़ीर वहाँ से वापस बुला लिए हैं, लेकिन जो सबसे खूबसूरत बात है वो की है हमारे भाई ब्लिंकन साहब ने। ब्लिंकन साहब की एक मुलाकात हुई कुछ अरब अमेरिकन लीडर्स के साथ। उसने कहा कि जी अगर एक फ़लस्तीनी रियासत कायम होती है तो दुनिया भर में लोग भूख से मर जाएंगे। अच्छा पूछो वो कैसे? क्योंकि अगर कायम होती है तो फिर अमेरिका यूएन की फंडिंग ख़त्म कर देगा। अगर यूएन की फंडिंग ख़त्म होगी तो इसका मतलब है कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की फंडिंग ख़त्म होगी, और अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब है कि दुनिया भर में करोड़ों लोग भूख से मर जाएंगे। तो प्लीज़ ऐसा नहीं होना। 40% फंडिंग ये ब्लिंकन का कहना है। मतलब फुल हॉस्टेज रखा हुआ है पूरी दुनिया को। अच्छा, आईसीसी के जो अरेस्ट वारंट्स की दरख्वास्त जो उन्होंने दी है, उसके बाद बेल्जियम, स्लोवेनिया, फ्रांस और अब जर्मनी और नॉर्वे ने भी कहा है कि यार हम पाबंद हैं। अगर ये वारंट्स इशू होते हैं और नेतन्याहू हमारे मुल्क में आते हैं तो हमें गिरफ्तार करना होगा। इटली और यूके कह रहे हैं कि नहीं जी अभी हम सोच रहे हैं। कनाडा कह रहा है कि यार हम अमेरिका से पूछेंगे, और अमेरिका जैसे आपको पता है धमकियां दे रहा है। अच्छा, सिर्फ अमेरिका धमकियां नहीं दे रहा। बेंजामिन नेतन्याहू साहब का एक बड़ा खूबसूरत बयान आया है और उसने कहा है कि जी मुझे बिल्कुल कोई डर नहीं है, मैं तो आता जाता रहूंगा, लेकिन ये जो करीम खान है ना, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का जो प्रोसिक्यूटर ना, ये अब मुल्क से बाहर निकल अपनी फिक्र करे। हाँ भाई देख रहा है, घर से बाहर निकलेगा तो मैं तो उठा लूंगा। ये ऐसी बातें हो रही हैं अब। और वाकई करीम खान साहब पर काफ़ी प्रेशर है। अभी क्रिस्टियाना अमानपुर के साथ उनका एक इंटरव्यू हुआ था और काफ़ी सवाल जवाब वहाँ पे किए गए। ये बात उनकी सुनिए। And of course, I've had some elected leaders speak to me and be very blunt. This court is built for Africa and for thugs like Putin, was what one senior leader told me. जी, तो मतलब कि मगरबी रहनुमाओं इनको बाकायदा बोलते हैं कि यार ये हमने कवानीन और अदालतें बनाई हैं, ये हमने अपने लिए नहीं बनाई, हमने बाकियों के लिए बनाई हैं, अफ्रीकनों के लिए, पुतिन के लिए। यार तुम क्या काम करना चाह रहे हो? अच्छा, इस वक्त लेकिन इज़राइल में काफ़ी तशवीश है, और सिर्फ आईसीसी या फ़लस्तीनी रियासत या अरेस्ट वारंट्स के बारे में नहीं, पूरी जो इनकी जो जंग चल रही है उसके बारे में। और सिर्फ मैं गज़ा की यहाँ बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ इनकी शुमाली बॉर्डर की, जहाँ पर हिज़्बुल्लाह के साथ लड़ाई चल रही है। राम बेन बारक जो कनेसेट के मेंबर हैं वो कह रहे हैं कि जी गज़ा में जो ये हम जंग लड़ रहे हैं ये बेबुनियाद है, इसका कोई मकसद नहीं है। हम उन्हीं इलाकों में बार बार जा रहे हैं जो उसको हमने पहले से ही क्लियर किया गया है। हमारे फ़ौजी भी मर रहे हैं और बैनुल-अक़वामी सतह पर हमें बहुत नुकसान भुगतना पड़ रहा है। जो साबिक वॉर मिनिस्टर हैं मोशे यालोन, उन्होंने कहा है कि यार साउथ में, जनूब में तो हम हार ही रहे हैं, लेकिन हम शुमाल में भी हार रहे हैं। अच्छा, ये ऐसी बात ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पिछले चंद माह में तकरीबन 60 से 80 हज़ार इजराइलियों को वहाँ से नकल मकानी करनी पड़ी है नॉर्दर्न बॉर्डर से, और उनको कहा गया था कि आप फिक्र ना करें, चंद हफ्तों में आपको वापस भेजा जाएगा। 6 महीने हो गए, 7 महीने उनके इनखला से 6 महीने हो गए, और वो अभी तक वापस नहीं जा रहे। और इनफैक्ट अपने इंटरव्यूज़ में कह रहे हैं कि हम जाना भी नहीं चाह रहे, वहाँ पर हम महफूज नहीं है। महफूज किस लिए नहीं है? हिज़्बुल्लाह की वजह से। और पिछले हफ्ते हिज़्बुल्लाह ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है। इज़राइल का जो स्काई ड्यू ऑब्जर्वेशन बलून है उसको तबाह कर दिया है। अब जब मैं बलून की बात कर रहा हूँ, मैं किसी गुब्बारे की बात नहीं कर रहा। ये है उनका स्काई ड्यू बलून, आप देख सकते हैं बिल्कुल फुस हो गया है। ये एक हाईली एडवांस्ड रेडार ब्लिम्प है, तकरीबन $250 मिलियन का है ये, और ये 2022 में इस पर काम शुरू किया था। और ये इतना एडवांस्ड है कि एक छोटे से ड्रोन को भी डिटेक्ट कर सकता है। फिर वो इंफॉर्मेशन जाती है इजराइल के आयरन डोम डिफेंस सिस्टम को, और फिर उसको टारगेट करता है। लेकिन इजराइल ने क्या किया कि एक नया किस्म का ड्रोन वहाँ पर लॉन्च किया। अब हमें इसके बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है, लेकिन ये एक कामिकाजी ड्रोन है जिसके ऊपर 2 मिसाइल फिट हैं। पहले वो मिसाइल फायर करते हैं, अगर एक मिसाइल इंटरसेप्ट हो भी गया, दूसरा मिसाइल भी इंटरसेप्ट हो गया, तो फिर वो ड्रोन जाकर अपने टारगेट में टकराता है।
इसको तबाह करने का मतलब है कि अब हिजबुल्लाह ने इजराइल के नॉर्दर्न बॉर्डर को तकरीबन ब्लाइंड कर दिया है, वहाँ पर अब ऑब्जर्वेशन नहीं हो सकती। और इसके साथ साथ ही पहली बार हिजबुल्लाह ने अपने मिसाइल्स फायर किए हैं। ये है रशियन S-5 मिसाइल्स जो मेतुला के एयरबेस पर जाकर हिट किए हैं। अच्छा, अब ये सब इसलिए ही मुमकिन है क्योंकि जब से ये जंग शुरू हुई है तो लोग काफ़ी मजाक भी उड़ा रहे थे हिजबुल्लाह का कि यार आप तो सिर्फ रेडार टावर्स को निशाना बना रहे हैं, आपने किसी पे हमला ही नहीं किया। लेकिन अब उनकी स्ट्रैटेजी समझ में आ रही है कि पहले उन्होंने सारे रेडार सिस्टम्स पहले ये और फिर असल वार किया। रिजल्ट इसका ये है कि जो टोटल नॉर्दर्न बॉर्डर है वो अब इजराइल का इवैक्यूएट हो गया है। जहाँ तक गज़ा की बात है तो पिछले कई हफ्तों में दर्जनों वीडियोस आए हैं हमास के। एक इजरायली टी शर्ट है, आपको पहले भी दिखाई है, कई साल पुरानी है, जिसमें एक हामला फ़लस्तीनी खातून है और उसकी तस्वीर है, उसके ऊपर एक स्नाइपर का स्कोप है और उसके ऊपर लिखा हुआ है एक गोली से 2 निशाने, मतलब खातून और उसका बच्चा। लेकिन अब हमास का एक नया वीडियो आया है, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, कई वीडियोस आए हैं, सब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, जिसमें बाकायदा 1 शॉट 2 किल्स का मुजाहरा किया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं स्नाइपर शूट करता है, गोली पार दूसरे सोल्जर को भी हिट करती है और फिर वही स्नाइपर तीसरे अफसर को भी वहाँ से गिरा देता है। अच्छा, इस वीडियो में ये एक झगड़ा हो रहा है 2 हमास के फाइटर्स के बीच में। झगड़ा इस बात पर है कि कौन जाकर इस टैंक पर बॉम्ब लगाएगा। अब आप देखिए किस तरह जाके बॉम्ब लगा रहे हैं, भागता हुआ जाता है, वहाँ पर कोई फौजी नहीं नज़र आ रहे, टरेट पे बॉम्ब लगाता है, वापस घर के अंदर भाग जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टनल नेटवर्क भी उनकी अभी तक कोई उसको तबाह नहीं कर सका। अगेन यहाँ पर फौजी भी घूम रहे हैं, लेकिन ये जाते हुए है और इसको कहते हैं एक्सप्लोसिव फॉर्म्ड प्रोजेक्टाइल, मोटर बॉम्ब किस्म का है। टैंक के पिछले हिस्से जो सबसे कमज़ोर हिस्सा है वहाँ पर लगाता है, दोबारा अपनी सुरंग में चला जाता है। और कुछ तो शॉट्स ऐसे हैं कि अगर आप इनको फिल्म में देखती तो आप मानते नहीं। यहाँ पर ये फायरिंग कर रहा है, इजरायली फायरिंग से ये जांबाक हो जाता है, इसका जो साथी है वो उठाकर बंदूक लेके फायरिंग करता है और फिर ये भी जानबाक हो जाता है। ये है जबालिया कैंप की फुटेजेस, जिसको अब मेरा ख्याल है कि तीसरी बार वहाँ इजराइल अमेरिकन इंटेलिजेंस का जो असेसमेंट है जी कि इजराइल 7 महीने में 30 से 35% जो है हमास के जो जंगजू हैं वो मार सका है और उनका जो 65% टनल सिस्टम है हमास का गज़ा में वो बिल्कुल सलामत है। अच्छा, इसके साथ एक और भी अमेरिकन रिपोर्ट है और वो कह रहे हैं कि 30 से 35% तो आपने मार दिए हैं, लेकिन हमने ये नहीं कभी सोचा था कि कोई 7-8 हज़ार लोग और हमास में शामिल भी हो जाएंगे इसी दौरान होगा। इसी दौरान। चलें, इसी के साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़, शब ख़ैर।